प्यारे साथियों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग इस क्लास में भारत देश में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में 28 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन होता है और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो क्या आपको सभी राज्यों की विधानसभा सीटें, यानी कि कितने राज्यों में कितने विधायक हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं वो 2 जहां पर विधानसभा का चयन होता है और वहां पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और आपके सभी राज्यों की विधानसभा सीटों को आप याद कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्रम से आपको दिमाग में रखना है, आपको नाम और सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटों की संख्या होगी बच्चों वो होगी आपकी कितनी, 403। आप जब भी 403 डिजिट को दिमाग में लाएं तो समझ जाइएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य होगा। और दूसरे नंबर पे बच्चों आएगा 294, इसके बाद आएगा 288 और 288 के बाद बच्चों आएगा 243। 243 अभी आप अपने दिमाग में राज्यों के नाम लाते जाइएगा कि आखिर ये मैं किन राज्यों की विधानसभा सीटें लिख रहा हूँ। और अच्छी बात होगी कि ये घटता क्रम होगा, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, ऐसे हम लोग पूरी श्रृंखला को पढ़ लेंगे, सही है ना। अच्छा, 243 के बाद आप 3 को इधर कर दीजिए, 4 को इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 घटा दीजिएगा, 230 हो जाएगा। इसमें आप फिर 224 कर देना, 224 के बाद आप सीधे आ जाएंगे 200 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, 200 के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, तो बच्चों 182 पर पहुँचेंगे। 182 के बाद आपको 175 पर पहुँचना है। आप बस इतना याद रखिए कि उसके नीचे कौन सी संख्या आ सकती है। 175 के बाद आप बच्चों पहुँचिएगा 147 पे पहुँचिएगा। फिर आप पहुँचेंगे बच्चों कहाँ पे, इससे 7 सीटें कम 140 पे। फिर 140 के बाद बच्चों पहुँचेंगे आप कहाँ पे, तो 126 एक राज्य मिलेगा जहां पर 126 विधानसभा सीटें होंगी। इसके बाद 126 के बाद 119 हो जाएगा, फिर 117 हो जाएगा। 117 के बाद आपको सीधे 100 से पीछे आ जाना है और 100 से पीछे पहुंचेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 90। लेकिन याद रखिएगा 90 सिर्फ एक में नहीं होगा, 90 कितने में होगा, 2 राज्यों में होगा। 90 के बाद बच्चों आपको याद रखना है 81 एक डिजिट मिलेगी। 81 के बाद फिर एक डिजिट मिलने वाली है 70। 70 2 बार लिखना है। फिर इसके बाद 68 लिखना है। 68 के बाद आपको 60 60 60 5 बार लिखना है, सही है ना। तो 5 राज्यों में बच्चों कितना हो जाएगा, 60 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। इसके बाद आप याद रखिएगा 60 के बाद एक होने वाला है कितना, 40 होने वाला है। 40 एक और 40 होगा, फिर बच्चों एक होगा 32 और एक सबसे लास्ट में होगा 30। चलिए तो अब यहाँ पे राज्यों के नाम देखना है, आसानी से आप इनको भी समझ सकते हैं। जैसे 403 बच्चों किसका होगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर बच्चों कौन सा होगा, तो पश्चिम बंगाल होगा। फिर आपको महाराष्ट्र लिखना है। महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा 243 पे बिहार हो जाएगा, ये बिहार हो गया। 234 बच्चों होगा तमिलनाडु, 234 तमिलनाडु के लिए हो जाएगा। और 230 बच्चों होगा मध्य प्रदेश। 224 कर्नाटका के लिए आप रखेंगे और 200 बच्चों रखेंगे राजस्थान के लिए। इसके बाद 182 मीटर ऊंचाई आपने पढ़ी होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। और उसी गुजरात की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 182। फिर 175 की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश होगा। 147 की बात करेंगे तो बच्चों उड़ीसा होगा। इसके बाद 140 बच्चों होने वाला है केरल का। 140 कहाँ का होगा, तो केरल का होगा। 126 होगा असम का। 126 कहाँ से, असम से। 119 बच्चों होगा तेलंगाना से। और तेलंगाना से सिर्फ 2 सीटें कम है कहाँ पे, पंजाब में। तेलंगाना से 2 सीटें कम होंगी सिर्फ पंजाब में। 90 और 90 याद रखिएगा, हरियाणा और छत्तीसगढ़। हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जो सीटें होने वाली हैं वो कितनी होंगी, 90 होंगी। 81 बच्चों याद रखिएगा झारखंड होने वाला है। 81 कहाँ पे होगा, तो झारखंड में होगा। 70 और 70 याद रखिएगा दिल्ली, लेकिन याद रखना है कि ये जो है केंद्र शासित प्रदेश होगा। और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तराखंड में भी कितना होने वाला है, 70 होने वाला है। 68 की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश होगा। 60 60 60 5 राज्यों में है। और ये 60 विधानसभा सीटें, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड हो जाएगा।
नागालैंड के बाद उसके ठीक नीचे राज्य मिलता है मणिपुर। बच्चों मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम मिलता है, लेकिन मिजोरम नहीं लिखना है, मिजोरम से एक छोड़ करके आ जाइएगा, त्रिपुरा मिल जाएगा। और त्रिपुरा से थोड़ा सा साइड में असम मिलेगा, लेकिन असम को छोड़ देना है। उसके बाद मिलेगा मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। और उसके बाद 40 कहाँ होगा? तो अभी जो मिजोरम को छोड़ा गया था उस मिजोरम में कितनी होंगी? 40 होंगी। और गोवा में कितनी होंगी? 40 होंगी। बच्चों 32 की बात करेंगे तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, और इसीलिए यहाँ पर विधायकों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, एक दिल्ली हो जाता है और दूसरा पुडुचेरी हो जाता है। कौन सा? पुडुचेरी। तो बच्चों आपने इस वीडियो में ये देखा कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।